बच्चों, गुड मॉर्निंग, हरिओम। आज बच्चों, जैसे हमारी अपनी शरीर है तो हमारे शरीर में सभी अंगों का अपना अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, उसी अंग में एक महत्वपूर्ण अंग अपना जो है वो दांत। आज बच्चों हम आपको दांत के बारे में बताएंगे, दांत के प्रकार, उनकी उपयोगिताएं, उनको स्वस्थ रखने के उपाय और उनको साफ करने के तरीके आज बच्चों हम इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे बता करके। तो हमारा टॉपिक है बच्चों, दांतों के प्रकार एवं उपयोगिता। दांतों के प्रकार एवं उपयोगिता। बच्चों, इसमें हम ये बताएंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, हमारे मुंह के अंदर दो जबड़े होते हैं, उनको ऊपर नीचे मिला के उनमें ऊपर नीचे मिला के 25 से 30 साल तक की उम्र में 30 दांत हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में एक भी दांत नहीं होते हैं। क्या आपने देखा है किसी के मुंह में दांत? नहीं ना। तो छोटे बच्चे के मुंह में दांत नहीं होता, लेकिन दांत कहाँ से निकलते हैं वो जगह उसके मुंह में जरूर होती है। तो वो होती है दांत कहाँ से निकलते हैं बच्चों? मसूड़ों से। तो वो मसूड़े जो है उसके अंदर होते हैं। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जब जन्म के 5-6 महीने के बाद उसके दांत छोटे छोटे आपने देखा होगा, या तो ऊपर के या तो नीचे के दांत निकलते हैं। वो दांत बच्चों में 5-6-7 साल तक निकलते हैं। फिर उसके बाद उसी दांत को बच्चों अस्थायी दांत कहते हैं, या गांव की भाषा में कह लीजिए कि उनको दूध के दांत बोलते हैं। आपने अपने मम्मी के मुंह से सुना होगा या दादी के मुंह से सुना होगा कि अभी भैया के या बाबू के मुंह में अभी दूध के दांत हैं। तो बच्चों, उसी को चाहे आप दूध का दांत बोलें या उसको अस्थायी दांत बोलें। जब वो अस्थायी दांत निकल जाते हैं तो उसी की जगह पर फिर अस्थायी दांत निकलते हैं। फिर उसी दांत को, वो दांत जो है 6-7 वर्ष की उम्र के बाद निकलना शुरू होता है और वो 25 वर्ष तक की उम्र में जाके वो 32 दांत उसमें पूरे हो जाते हैं। तो बच्चों, ये मैं आपको बता रही हूँ दांतों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। दांतों के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। पहला है अस्थायी, जिसको हम टेम्परेरी दांत बोलते हैं, और दूसरा है अस्थायी दांत। जैसा मैंने आपको बताया कि वो दूध के दांत निकलने के बाद जो दांत उसी जगह पर निकलते हैं वही होते हैं अस्थायी दांत। अब हम आते हैं दांतों की उपयोगिता पर बच्चों, कि हमारे जीवन में दांतों की उपयोगिता क्या है। कि जैसा आप लोग बच्चे जानते होंगे कि अपने जीवन में दांतों का बहुत बड़ा महत्व है। कोई चीज़ हमको खाना है, कोई चीज़ हमको खाना है या चूसना है या कड़े भोज्य पदार्थों को काटना है, तो हम कैसे काटेंगे बिना दांत के? बिना दांत के हम कैसे उनको काटेंगे? फिर जो है हमें उनको काटने के लिए दांत की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जिनके दांत नहीं हैं वो चीज़ों को खाने की लालसा होते हुए भी वो खा नहीं पाते हैं। क्यों? वो अपना मन मार के रह जाते हैं कि मैं
स्वाद कैसे पाऊँ। और जो है बच्चों, दांत से कोई चीज़ आप एक बूढ़े आदमी को देख लीजिए या एक जवान आदमी को देख लीजिए, कोई चीज़ को खाना होता है, बूढ़ा आदमी देखिए, बूढ़ा आदमी अंगूर भी खाना होता है बच्चों, तो पहले अंगूठे से उसको दाबता है, और जिनके दांत होते हैं वो खट से मुंह में डाले और निगल गए। अब बूढ़ा आदमी क्या है, थोड़ी देर मसल रहा है, फिर वो जो है उसका स्वाद पाता है। तो बच्चों, ये है हमारे जीवन में दांतों की उपयोगिता। कड़े भोज पदार्थों को खाना है तो हमें दांत की ज़रूरत है, हमें दांत की सुंदरता को देखना है तो हमें दांत की ज़रूरत है, हमें स्पष्ट बोलना है तो हमें बच्चों दांत की ज़रूरत है। बिना दांत के ना तो हम स्पष्ट बोल पाते हैं, ना हम किसी चीज़ का स्वाद ले पाते हैं, ना हमारे चेहरे को कोई आकृति ही मिलती है। बूढ़े व्यक्ति को देखिए, उनका गाल बैठा हुआ है, दांत बैठा हुआ है, ना वो बोल पा रहे हैं, ना वो खाने का स्वाद ले पा रहे हैं, ना उनके चेहरे की सुंदरता देखने में अच्छी लगती है। तो बच्चों, ये है दांतों की उपयोगिता। अब बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे मुंह के अंदर जो दांत हैं, जो बनावट के आधार पर जो मैंने 32 दांत बताए, तो उन 32 दांतों के नाम क्या क्या हैं। उन 32 दांतों के कुछ नाम भी तो हैं, जैसे आपका नाम है, आपके बहन का नाम है, या हमारा नाम है, तो उसी तरह इन दांतों के भी नाम हैं बच्चों। तो इन दांतों के नाम मैं आपको बता रही हूँ। तो बच्चों, हम आपको अब बताएंगे बनावट के आधार पर दांतों के प्रकार। तो बनावट के आधार पर दांतों के प्रकार जो मैंने बताया, पहला है आपका कृंतक, इसको इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं। दूसरा है रदनक, इसको इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। तीसरा है अर्धचवर्णक, इसको इंग्लिश में बच्चों प्रीमोलर कहते हैं। चौथा है चवर्णक, इसको इंग्लिश में मोलर कहते हैं। तो बच्चों, ये हो गए बनावट के आधार पर आपके 4 प्रकार के दांत। ये जैसे इनका ये 4 दांत हैं, उसी तरह के इनके 4 काम भी हैं अलग अलग। अब जैसे आपका ये कृंतक है, तो कृंतक आपका कहाँ होता है ये हम आपको बताएंगे। कृंतक आपका आगे का दांत है, ऊपर और नीचे, जो बहुत नुकीले होते हैं। इनका काम है काटना चीज़ों को, इनका काम है काटना चीज़ों को। और दूसरा जो है रदनक, ये नुकीले होते हैं। इनका चित्र जो मैंने आपको भेजा था नुकीले, इसी तरह के ये हो गया आपका रदनक, इसी तरह के नुकीला होता है। इसका काम है भोजन को चीरना, ये भोजन को चीर चीर के टुकड़ों में कर देता है। तो ये अर्धचवर्णक, ये कड़े भोज पदार्थों को काटता है। और ये जो चवर्णक है आपका, ये जब चीर देता है तो ये भोजन को पीसता है। जब ये भोजन को एकदम पीछे जबड़े में होता है और ये काफ़ी चौड़ा दांत होता है, ये भोजन को पीसता है। ये भोजन को जब पीस देता है तब हम आप इसको पेट के अंदर निगल लेते हैं। जब ये पीस देता है तो हमको इसको पचाने में आसानी रहती है। इसीलिए बच्चों, जो मैंने बताया कि जिनके दांत नहीं होते हैं, उनके अक्सर आपने सुना होगा, अपने जो बूढ़े बूढ़े लोग होंगे आपके घरों में अगल बगल, उनके अक्सर पेट की बीमारी बनी रहती है। कहते हैं गैस बन गई या हजम नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है बेटा? उनके दांत का ना होना। तो जब ये पीसेगा तभी हमारे अंदर जाके भोजन अच्छी तरह से पचेगा। बेटा, ये हुआ आपका दांतों के प्रकार और उनके कार्य। अब हम आपको बताएंगे कि इनको हम स्वस्थ कैसे रखें। जब हम इनसे इतना काम लेंगे, ये हमारी सुंदरता को बढ़ाएंगे,
हमारे खाने में सहायक होंगे, भोजन को पचाने में हमारे सहायक होंगे, तो इनकी देख रेख भी तो करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इनकी हम देख रेख कैसे करेंगे या इनको हम स्वस्थ कैसे रखेंगे? तो इनको स्वस्थ रखने के उपाय हैं कि हमें प्रतिदिन 1 गिलास दूध, दोनों टाइम नहीं हो पा रहा है तो शाम को ज़रूर हम 1 गिलास दूध पिएँ। अच्छे फल व सब्जियां खाएं, रेशेदार फल खाएं, ककड़ी है, खीरा है, सैलड है, चुकंदर है, ये सब चीज़ें खाएंगे तो आपके दांतों की एक्सरसाइज भी होगी और उससे दांत भी मजबूत होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ये रहा बच्चों आपको दांत के स्वस्थ रखने के उपाय। अब हम आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं, उनको साफ कर लेते हैं। बच्चों दांत को हम साफ कैसे करते हैं? आप लोग मतलब जानते होंगे, मंजन आप लोग रोज करते होंगे, ये हमको बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और जो है मंजन रोज करते हैं, अपनी मम्मी का कहना मानते हैं। जब आप सुबह उठते होंगे तो मम्मी कहती होंगी कि बेटा जल्दी उठो, मंजन करो, नाश्ता रेडी है, आओ जल्दी नाश्ता करो। तो आप लोग जल्दी से उठ के ब्रश कर लेते होंगे, मंजन कर लेते होंगे। लेकिन बच्चों ब्रश कैसे करते हैं? ब्रश भी करने का एक तरीका होता है। जल्दी से ये नहीं कि आपने ब्रश उठाया, मंजन लगाया, जल्दी आपने रगड़ दिया, वो ब्रश करने का सही तरीका नहीं है। ब्रश आपका अच्छा हो, मुलायम रेशे का हो, आप उठे काले से थोड़ा ब्रश भिगा लिए पानी में, उसमें मंजन लगा लिए, फिर ब्रश को मुंह के अंदर ले गए, फिर ऊपर के दांत में ऊपर से ले जाएंगे नीचे की तरफ, नीचे के दांत में ले जाएंगे ऊपर की तरफ। तो ऐसे और ऐसे इस तरह से ब्रश को करना है। आगे जो है ऐसे करना है, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे ले जाना है। बच्चों ये ब्रश करने का ऐसे तरीका, ये ब्रश करने ऐसे ब्रश नहीं करते हैं। वही स्टाइल अंदर भी है, अंदर भी डालेंगे। जो आपका भोजन पीसने का काम करते हैं उनमें रेशे चिपके रहते हैं, तो इसलिए बच्चों अंदर तक ब्रश करना या दांतों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसमें रेशे फंसे रहेंगे, आपके दांतों में कीटाणु लग जाएंगे, आप रोएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर इतनी बड़ी इंजेक्शन लगा के आपके दांत को निकाल देगा, फिर आप सही से न तो खाना खा पाएंगे, रोएंगे सो अलग। तो इसीलिए बच्चों दांतों को जो है स्वस्थ रखना, उनकी देखभाल करना हमारी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ये इसलिए कि दांत जब हमारी इतनी फैसिलिटी हमारी पूरी कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा अपने दांत के लिए करने में क्या दिक्कत है, इतना हम कर सकते हैं। फिर आगे बच्चों हम बढ़ते हैं कि स्वस्थ जब दांत हमारा नहीं रहेगा या हम उसकी सफाई नहीं करेंगे तो उससे बीमारियाँ क्या होंगी? जब उसमें कीटाणु फंसे रहेंगे, दांत में हमारे फंसे रहेंगे कीटाणु, उसमें कीड़े लगेंगे, फिर उसमें खून आएगा, उसमें पस बनेगा, दांत कुलकुले हो जाएंगे, मुंह से दुर्गंध आएगी। आप किसी के सामने बोलेंगे तो सामने वाला ये सोचेगा कि कितनी जल्दी हमारे सामने से हटे, इसके मुँह से बदबू आ रही। वो संकोच में तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके अंदर जो वो दांत है वो सब कीड़े खा लेंगे और आपको जब पता चलेगा कि हमारे दांत कुलकुले हो गए हैं या हमारे दांत से बदबू आ रही है तो आपको अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होगी। तो हम ऐसा मौका बेटा क्यों आने दें? हम अपने दांतों की सफाई करें, सुरक्षा करें उसकी। तो बच्चों जैसे मैंने बताया दांत को साफ करने का तरीका वही तरीका है दांत को साफ करने का। ये पायरिया रोग जो मैंने बताया कि दांतों से बदबू आने लगती है, पस आने लगता है, मसूड़े कुलकुले हो जाते हैं, तो ये सबसे क्या है, ये पायरिया का लक्षण है। इसमें दांत भी गिर जाते हैं और समय के पहले इंसान बूढ़ा हो जाता है। इसीलिए बच्चों ये आज मैंने दांत के बारे में आपको बताया। जैसा मैंने बताया अगर आप सब कर सकते हैं तो इतना आप दांत के बारे में ज़रूर फॉलो करिएगा, इतनी हमारी बात ज़रूर मानिएगा। और बेटा मैंने जो बताया है इसको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज रही हूँ, इसे आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।